विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर। तो आज साधना पाद के योग सूत्र 20 को समझेंगे कि योग सूत्र 20 में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं, अब वो समझिए। पहले चित्त को समझते हैं। चित्त यानी मन। मन के ही 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 यूनिट में काम करता है। 4 तरह से हमारा मन कार्य करता है। मन की ही 4 स्थितियां हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। और मूल 24 तत्व होते हैं जिसमें कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर हमारी 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी उनकी तन्मात्राएं, 5 पंच महाभूत, साथियों, मैं योगी हेमदत्त गिरी आप सभी के चैनल योगी हेमदत्त गिरी में स्वागत करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम। साथियों, हमारा विषय चल रहा है पातंजलि योग दर्शन के साधना पाद पर। तो आज साधना पाद के योग सूत्र 20 को समझेंगे कि योग सूत्र 20 में पातंजलि ऋषि हमें क्या गहरा सूत्र दे रहे हैं और उसकी क्या गहरी व्याख्या है। तो साथियों, समझते हैं सूत्र को। दृष्टा दृष्टि मात्रः शुद्धो अपि प्रत्ययानुपश्य। तो साथियों, इन प्रत्येक शब्द के अर्थ को हम हिंदी में पहले अर्थ समझते हैं, फिर समझते हैं इसकी गहरी व्याख्या। तो पहला शब्द है दृष्टा। दृष्टा यानी देखने वाला। और दूसरा शब्द प्रयोग कर रहे हैं दृष्टि मात्र, यानी केवल देखने वाला, मात्र साक्षी। और अगला सूत्र का शब्द है शुद्ध अपि, यानी शुद्ध होने पर भी, पूर्णतया शुद्ध होते हुए भी। प्रत्यय अनुपश्य, यानी कि चित्त की वृत्तियों को ही देखता हुआ प्रतीत होता है। अब इसकी गहरी व्याख्या समझते हैं कि ऋषि क्या गहरी बात कह रहे हैं। यहां पर ऋषि कह रहे हैं, बता रहे हैं कि जो परम तत्व है, जो सुपर कॉन्शस है, जो परम तत्व परमात्मा है, वो मात्र चित्त में देखते हुए प्रतीत होता है। यानी कि चित्त की अवस्थाओं को देखते हुए प्रतीत होता है और उसमें लीन हो जाता है और खो जाता है उसमें। तो ये चित्त की अवस्थाएं समझ लेते हैं। चित्त की किन अवस्थाओं में जो हमारा परम तत्व समझते हैं। परम तत्व क्या है? परम तत्व जिससे समस्त ब्रह्मांड में समाया हुआ है, लेकिन वही तत्व पृथक पृथक रूप से प्रत्येक व्यक्ति के अंदर आत्मा के रूप में स्थित है। जब हम कहते हैं आत्मा और वहीं कहते हैं परमात्मा, तो आत्मा से अर्थ है जो ईश्वर हमारे अंदर है। परमात्मा से अर्थ है जो परम तत्व, यानी कि परमात्मा ऐसे समझिए एक समुद्र और हम एक बूंद। यानी कि हमारे अंदर स्थित परमात्मा भी चित्त की वृत्तियों में इस तरह लीन हो जाता है। चित्त की वृत्तियां कौन सी हैं, अब वो समझिए। पहले चित्त को समझते हैं। चित्त यानी मन। मन के ही 4 सब्जेक्ट यानी कि 4 यूनिट में काम करता है। 4 तरह से हमारा मन कार्य करता है। मन की ही 4 स्थितियां हैं, चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। और मूल 24 तत्व होते हैं जिसमें कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर हमारी 10 कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 5 हमारी उनकी तन्मात्राएं, 5 पंच महाभूत और 4 चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार। इस तरह से 24 तत्व होते हैं।
25वां तत्व परम शुद्ध परमात्मा है, जो हमारे अंदर ही स्थित है। हमारे स्थित जो अंदर आत्मा है यानी परमात्मा, तो हमारे अपने अंदर का परमात्मा चित्त की इन क्रियाओं में अपने आप को इतना इन्वॉल्व समझने लगता है और इन अवस्थाओं में पूरी तरह लीन रहता है। यहां पर यह समझ लेना आवश्यक है कि जो दृष्टा है, दृष्टा कोई कार्य नहीं करता। दृष्टा यानी शिव और प्रकृति यानी शक्ति। दृष्टा का कार्य एक अवस्था है। दृष्टा का में कोई कर्ता का भाव नहीं है, करने का कोई भाव नहीं है। जिसे हम परमात्मा कहते हैं उसमें कोई करने का भाव नहीं है। यानी शिव पूरी तरह तटस्थ है और एक अवस्था, एक विराट अवस्था, जिस अवस्था के अंदर सभी कुछ व्याप्त है और जिसके कारण ही शक्ति भी है और जिसके कारण ही सभी कुछ है। बिना परम तत्व के यानी कि शिव के, जो जिसे हम दृष्टा कह रहे हैं, बिना उसके शक्ति भी निष्क्रिय अवस्था में होती है। लेकिन सारे कार्य शक्ति के ही हैं। इसी तरह से शिव और शक्ति का संयोजन यहां पर आप समझिए। तो इस गहरी अवस्था को प्राप्त करने के लिए, इस गहरी अवस्था को जानने के लिए जो चित्त की वृत्तियां हैं, जो है नहीं, हमारे चित्त ने धारण कर ली हैं, हमारे चित्त ने जिनको समझ लिया है। चित्त कैसे गलत धारणाएं बना लेता है, उसका कारण है हमारा मन। मन एक कल्पनाशील तत्व है जो कि कल्पना करता है, इमेज बनाता है। तो जितने भी संसार में हम जो भी कुछ देखते हैं, अगर हम गहरे में जाएं, गहरे में समझें इन बातों को, तो सभी कुछ मात्र विचार है। और विचार यानी मन। मन कोई ऐसी वस्तु नहीं है, कोई अलग से ऐसा कोई पदार्थ नहीं है जो हमारे शरीर में या कहीं स्थित हो। मन यानी विचारों का समूह, जो कि चित्त के अंदर, जैसे मैंने बताया, चित्त मन बुद्धि अहंकार। चित्त यानी हमारा सबकॉन्शियस माइंड, मन यानी कॉन्शियस माइंड, बुद्धि यानी हमारा ज्ञान, हमारी सोचने समझने की शक्ति, और अहंकार जान लेने का वो एहसास कि मैंने जान लिया। या ये तामसिक, राजसिक, सात्विक किसी भी स्थिति में हो सकता है, लेकिन कहा उसे अहंकार ही जाएगा। तो साथियों, आज के सूत्र को आप ठीक से समझ पाए होंगे, मैं आपको ठीक से समझा पाया हूँगा। और फिर भी कहीं समझने में, समझाने में चूक हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट डाल सकते हैं। मैं सभी के प्रश्नों के उत्तर देता हूं। इसी के साथ आप खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें, भौतिक जीवन में अत्यंत विकास करते हुए आध्यात्म की अत्यंत ऊंचाइयों को, शिखरों को छुएं। आप सभी को बहुत बहुत प्रेम।